हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के बचे हुए क्वेश्चंस, यानी कि कल हमने कर लिए थे 55 तक क्वेश्चंस और आज हम करने वाले हैं 55 क्वेश्चंस के बाद के क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा यानी कि क्वेश्चन। 58 पर पहुंच गई मैं, अभी जो है यहाँ पर कौन सा 56 करने वाली हूँ, है ना। 56 जो है इसमें बात हम करने वाले हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो है स्थापना हुई थी? 25, 18, 27 या फिर यहाँ पर 38, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम लोग जो है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है, बताओ। चलिए तो बताएंगे 1938 या 1927 या 1918, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 सेक्शन। यानी कि अगर हम बात करें कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संघर्ष है इसको मेनली 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम 1927 1927 से पहले, एक सेकंड बात करें 1927 से 1938 तक, और तृतीय की बात करेंगे तो 1938 से 1949 तक जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब इसका द्वितीय चरण चल रहा था तो सेकंड चरण में 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो है स्थापना हुई थी, जबकि तृतीय चरण जबकि 1938 में जब हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था तो उसमें प्रस्ताव पास करके देसी रियासतों में लोगों के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असुमेलित है? मारवाड़ प्रजामंडल 1934, सिराही 1938, बीकानेर 1936, जैसलमेर प्रजामंडल 1945। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो देखिए, करेक्ट आंसर सिरोही प्रजामंडल। अब देखो यहाँ पर जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में बंबई में एक तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी यानी कि, और इसके अलावा भीम शंकर वर्मा के द्वारा। हालांकि ये क्वेश्चन कल भी आ गया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? 38, 32, 35 या फिर 36, कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपकी 1938 जो है आपके करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीकानेर में राज्यसभा तथा धारा सभा की जो है स्थापना की गई थी? ये कुछ क्वेश्चन शायद मैंने आपको रिपीट कर दिए हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, एक बार आपके वापस हो गया 1947। यहाँ से है ना, यहाँ से हम पढ़ रहे थे कि जो है विजय, कौन सा अखबार है? तो ये देखिए, विजय नामक समाचार पत्र जो है ये किस रियासत से निकला करता था? बांसवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर या फिर टोंक? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपके जैसलमेर से जो है निकला करता था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला समाचार पत्र विजय जो है ये 1920 में शुरू हुआ था और 1932 में माहेश्वरी समाज नवक युवक जो मंडल है उसका गठन यहाँ पर किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 31, 41, 33 या फिर 38, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? तो देखिए, ये आपकी 1938 जो है आपके सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की जो है स्थापना की गई थी? कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता या ब्रज सुंदर शर्मा? आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये आपके जो है कांतिलाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस समय बूंदी का महाराज जो है वो कौन था? ईश्वरी सिंह था। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 27, 31, 35 या फिर 36? आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि देखिए 1931 में जो है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर में जनजागृति कार्य जो है ये अर्जुनलाल सेठी ने किया था, लेकिन 1927 में जमनालाल बजाज ने जो है चरखा संघ की स्थापना की थी और 1931 में जो कर्पूर चंद पाटनी जो है उन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है यहाँ पर हुआ था? 38, 40, 42 या फिर 43, कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, ये आपके जो है 1942 हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री और हमारे जो जयपुर के प्रधानमंत्री हैं सर मिर्जा इस्माइल, इनके भी जो है एग्रीमेंट हुआ था सितंबर 1942 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोटा प्रजामंडल का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था? रामपुरा, पीपलदा, कोटा या फिर मांगरोल? आपको बताना है। तो देखिए, ये आपके जो है कौन सी जगह? मांगरोल जो है हुआ था। और कोटा में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने का श्रेय जो है पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलवर प्रजामंडल से सम्मिलित यहाँ पर नहीं है?
हरिनारायण मेघाराम वैद्य, भवानी शंकर, कुंज बिहारी लाल मोदी, तो आपको बताना है। तो देखिए ये जो मेघाराम वैद्य जो है इनका संबंध इससे नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेघाराम जो है वो उनका संबंध आपके बीकानेर से, इसमें नहीं है। और 38 में जो है अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 38, 33, 36 या फिर 41, तो आपको बताना है कि 1938 में जो है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और भरतपुर राज्य में जो जनजागृति फैलाने का श्रेय जो है वो श्री जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री को दिया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रियासत में प्रजामंडल के अधिवेशन के दौरान तसीमो कांड जो है गठित हुआ था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा कौन सा? धौलपुर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल से सम्मिलित नहीं है? त्रिलोकचंद, कुंज बिहारी, चिरंजी लाल या कुंवर मदन सिंह, आपको बताना है। तो देखिए कुंज बिहारी लाल मोदी, ये इनका संबंध जो है क्या है? तो आप कहेंगे ये कुंज बिहारी लाल मोदी का संबंध जो है यहाँ से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और एक तरफ जो है कार्यकर्ता दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि झालावाड़ प्रजामंडल के जो संबंधित कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है नहीं होने वाले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए राजपूताना के सभी राजाओं का सम्मेलन कब बुलाया? 25-26 जून 1947, 25-26 जून 46 या फिर जुलाई 1946 या जुलाई 1947, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए ये जो है आपके 25-26 जून जो है आपके बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय मत्स्य संघ में नहीं हुआ था? तो आपके जो है किशनगढ़ नहीं हुआ था। अगला देखेंगे, एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो आप सभी को पता है कि वो बांसवाड़ा जो है ये आपके इनके द्वारा जो है यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राज्य राजस्थान जो है वो अस्तित्व में आया था? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948, तो आपको बताना है। तो देखिए 18 अप्रैल 1948 यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों का विलय जो है बृहत राजस्थान में हुआ था? ये आपको बताना है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा? चौथा जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, राजस्थान में राजधानी के विवाद को हल करने के लिए कौन सी समिति का जो है गठन यहाँ पर किया गया था? ये आपको बताना है। तो पी सत्यनारायण राव समिति जो है इसका गठन किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय बृहत राजस्थान में किया गया था? तो आपको बताना है कि डॉक्टर शंकर राव देव समिति जो है इसकी सिफारिश पर। अगला देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण के 6वें चरण में किस क्षेत्र का विलय संयुक्त बृहत राजस्थान में किया गया था? अजमेर, सिरोही, आबू रोड या फिर सभी जगह? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये आपकी मेनली जो है सिरोही में किया गया था। अगला देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन से क्षेत्र को वर्तमान राजस्थान में जोड़ा गया था? ये आपको जो है बताना है। तो ये सारे जो है आपके जोड़े गए थे। अगला देखिए, यहाँ पर ये थी आपके सारे क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड थ्योरी टाइप जो है मैं अगली क्लास लेके आऊंगी जब हमारे सारे एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे। खास बात मैं आपको बता दूं कि आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर, जयपुर दोनों शहरों में जो है अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीस 25,000 रुपये, प्राइम फीस 30,000 रुपये। आगे देखेंगे, आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 और निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, इसकी प्राइस आपके 15,000 रुपये है। और साथ ही आरएस प्रीलिम्स बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और कुछ खास और जानकारी, वैलिडिटी 18 मंथ, सब इंस्पेक्टर बैच परचेज करते हैं, साथ में आपको आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 भी मिलेगा। 15,225 फीस है। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान जानो स्कॉलरशिप टेस्ट, अपने राजस्थान को जानें और टेस्ट अटेम्प्ट करें, स्कॉलरशिप पाएं। ये टेस्ट आपके 15 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे होने वाला है। जो भी हुनूर होगा, मतलब भैया जो एकदम चमकता हुआ सितारा निकलेगा, उसके जो है तो टॉप 1313 विद्यार्थियों को 1313 का जो है स्कॉलरशिप है ना, लेकिन ₹300 कैश प्राइज जीतने का मौका
और ये जो है सभी आरएस के कोर्सेज पर 30 सितंबर 2025 तक जो है मान्य होगा। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लें ताकि आप वहां जाके जो है इसको टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये एकमात्र रिवीजन क्लास है तो इस बात का भी ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।